नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। बंगाल में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी तमाम अलग अलग तरीके के जो आदेश हैं वो दे रहे हैं। सबसे ज्यादा जिस मुद्दे का ध्यान बंगाल में रखा जा रहा है वो है घुसपैठ का मुद्दा। बांग्लादेश से चलकर बंगाल में आ रहे लोगों को वापस भेजा जा रहा है। अब ऐसे में बंगाल में जिस तरीके के हुंकार शुवेंदु अधिकारी भर रहे हैं, जिस तरीके के आक्रामक तेवर वो दिखा रहे हैं, जो रौद्र रूप एक सीएम शुवेंदु अधिकारी का दिख रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं बांग्लादेश का भी जो दिल है अब वो दहल रहा है। बांग्लादेश भारत से कह रहा है कि अपने नेता को जरा रोकिए, शुवेंदु बाबू को थोड़ा सा रोकिए। सुनने में अजीब लगता है लेकिन खबर यही है। बंगाल में अवैध घुसपैठ के खिलाफ जो कार्रवाई लगातार हो रही है, हजारों लोगों को वापस भेजने की बात कही गई और अब इसी की गूंज ढाका तक सुनाई दी। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पड़ोसी देश को भारत के प्रधानमंत्री से अपील करनी पड़ी? क्या यह सिर्फ एक राजनीति है या इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई बड़ा सवाल भी छुपा है? आपको बताएंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। भारत और बांग्लादेश की सीमा करीब 4096 किलोमीटर लंबी है। इतनी ज्यादा लंबी है कि कहीं पर नदी है, कहीं खेत है, कहीं गांव है। इन्हीं के बीच से जो है ये सीमा गुजर रही है। अब यही वजह है कि दशकों से एक मुद्दा बार बार उठता रहा है, अवैध घुसपैठ। हर सरकार ने कहा कि हम इस अवैध घुसपैठ को खत्म करेंगे, लेकिन शुवेंदु अधिकारी जब से सत्ता में आए हैं वो लगातार इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जो अवैध घुसपैठ है उसे पूरी तरीके से खत्म किया जाए। अब ऐसे में 4800 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेज दिया गया है और यहीं से यह मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहा, यह राजनीतिक बन गया। तो ढाका अब ऐसे में इस पूरी कार्रवाई की वजह से बहुत परेशान है। वजह क्या है? अब जरा बॉर्डर के अगर उस पार आप पहुंचेंगे या फिर उस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगा कि बांग्लादेश की तरफ से इस कार्रवाई और कुछ राजनीतिक बयानों पर जो है आपत्ति जताई जा रही है। उसकी वजह ये घुसपैठिए ही हैं जिन्हें वापस भेजा जा रहा है। वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की गई। ऐसे बयान और ये जो कदम सीएम शुवेंदु अधिकारी उठा रहे हैं उनसे दोनों ही देशों के रिश्तों को प्रभावित होना पड़ सकता है। ध्यान रखिए, भारत और बांग्लादेश सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है, यह व्यापार है, बिजली का सहयोग है, नदी जल बंटवारा है, सीमा सुरक्षा है और सबसे अहम चीन जैसा साझा रणनीतिक फैक्टर भी है। इसलिए दोनों देशों के रिश्तों में छोटी सी भी तल की बड़ी खबर बनकर सामने आती है। और अब ऐसे में सदन में यह बात निकलकर सामने आई है कि पीएम मोदी से गुहार लगाई जा रही है कि आप सीएम शुवेंदु को थोड़ा सा रोक लें। यानी कि जो जीरो टॉलरेंस वो बंगाल में अपना रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब बांग्लादेश के लिए खतरा बनता जा रहा है। लेकिन अब ऐसे में जो ये घुसपैठ हो रही है इसको अगर बंगाल रोकता है तो इससे आपत्ति क्या है बांग्लादेश को? कारण देखिए कई सारे हैं। अब वहां से जो घुसपैठ है वो बंगाल में आता है, बेहतर रोजगार के लिए भी आ जाते हैं। कई बार गरीबी, खुली और नदी वाली सीमाएं हैं तो उसकी वजह से फर्जी दस्तावेजों का एक जो नेटवर्क है वो काम करता है और उसकी वजह से ये घुसपैठी यहां पर आ जाते हैं। और अब यही वजह है कि समय समय पर सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई करती रही है, लेकिन हर बार एक सवाल भी उठा कि आखिरकार अवैध घुसपैठिए है कौन और उसे पहचानने का आधार क्या होगा? क्योंकि लंबे समय से घुसपैठी यहां पर थे और उनको अब जो है खदेड़ा जा रहा है, बाहर भेजा जा रहा है। साफ तौर पर कहा गया है कि उनको बंगाल में रहने की जगह नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ अब यह भी देखा जा रहा है कि देश भर में कहां कहां पर ऐसे घुसपैठी उनको बाहर किया जा रहा है। लेकिन अब ऐसे में इन घुसपैठियों को पहचानने का आधार क्या है? अब यहीं से जो मामला है वो अदालत, कानून और मानवाधिकार तक पहुंच गया। सबसे बड़ा सवाल बार बार उठता है कि आखिरकार घुसपैठिए कौन है, इनकी पहचान कैसे होगी? और डिपोर्टेशन को लेकर के जो ये 3D फॉर्मूला बताया था शुवेंदु अधिकारी ने, इसकी वजह से ज्यादा परेशानी बांग्लादेश को हो रही, जिसमें डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का जो काम है वो किया। तो वैसे में ये मामला कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है। और पश्चिम बंगाल में ही भारत का सबसे बड़ा जो संवेदनशील इलाका है सिलीगुड़ी कॉरिडोर वो भी है, जिसे चिकन नेक कहा जाता है। सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर की चौड़ी ये पट्टी है, लेकिन यही रास्ता पूरे पूर्वोत्तर भारत को बाकी देशों के साथ भी जोड़ता है। तो अगर कभी भी इस इलाके पर कोई बड़ा संकट आया है तो अक्सर जो असर है वो सिर्फ बंगाल पर नहीं, वो पूरे पूर्वोत्तर पर पड़ता है। इसलिए बंगाल की सीमा पर होने वाली हर गतिविधि को दिल्ली बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ लेता है। तो वैसे में शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले है। विपक्ष कह रहा है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि एक ही घटना है लेकिन दो अलग अलग नैरेटिव जो हैं वो सेट कर दिए गए हैं। तो वैसे में ये जो बातें बार बार सीएम शुवेंदु की तरफ से हो रही, जो कार्रवाई शुवेंदु की तरफ से हो रही, तो अब तीन चीजों पर सबसे ज्यादा जो है वो नजर रहेगी कि सीमा पर फेंसिंग और कितनी ज्यादा मजबूत होती है, भारत और बांग्लादेश इस विवाद को किस तरीके से सुलझा पाएगा,
अवैध घुसपैठ का जो मुद्दा है वो अब किस तरीके से बंगाल और बांग्लादेश के रिश्तों पर असर डालता है, क्योंकि सीमा पर लगी बाढ़ सिर्फ लोहे की नहीं होती, उसके साथ जुड़ी होती तमाम वो राष्ट्रीय सुरक्षाएं, और उसी को लेकर के अब कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश है वो चिंतित है। यहां से तमाम जो लोग बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं उनको देख करके बांग्लादेश के मन में एक चिंता सताने लगी है, और इसीलिए वो जो रवैया, जो सख्त तेवर अब सीएम शुवेंदु अधिकारी दिखा रहे हैं, जो शायद ममता बनर्जी नहीं दिखा रही थी, उसको लेकर के वो पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।